माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता, सीके सर के नाम से जानते हैं लोग मुझे। मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ गुवाहाटी में कैटलिस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो हम लोग लास्ट क्लास बात कर रहे थे सर्कल की। सर्कल में हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल, उससे रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें, सवाल। हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। शुरू हो जाए आप लोग भी मेरे साथ साथ। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, यानी कि एक पॉइंट का पोजीशन पता करना है कि वो सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां है। जैसे कि एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जनरल इक्वेशन ले रहा हूं, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन है। और एक पॉइंट दे दिया आपको, पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है p x1, y1। ठीक है, आपको पता करना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रूल है ये। इसको उठा के इसमें पुट कर दो सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट को। आपको मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1, x के जगह x1 रख रहा हूं, y के जगह y1, प्लस 2fy1 प्लस c। इसको हमने नाम दिया बच्चों s1, इसको बोलते हैं s1। ये जो चीज निकल के आता है वो स्टैंडर्ड नाम है, आज के बाद याद रखना। आप कभी भी किसी पॉइंट को उठा के किसी भी कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, तो उसको हम बोलते हैं s1। अब यहां से तीन केस। सबसे पहला, अगर s1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव निकल के आ जाए, तो हम बोलते हैं पॉइंट इज आउटसाइड। पॉइंट इज आउटसाइड। आउटसाइड मतलब सर्कल इधर है तो पॉइंट कहीं इधर है। समझ रहे हो बात? अगर कभी भी s1 का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम बोलते हैं पॉइंट इज ऑन द सर्कल। पॉइंट इज ऑन द सर्कल, पॉइंट सर्कल के ऊपर है, यानी कि सर्कल पॉइंट इधर कहीं। और तीसरा केस, अगर s1 का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0, तो हम बोलते हैं पॉइंट इज इनसाइड। पॉइंट इज इनसाइड। इनसाइड मतलब समझ ही गए होगे, सर्कल पॉइंट इधर कहीं। तो ये तीन कंडीशन किसी पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए। नोट करो, पॉज करके, पॉज द वीडियो और नोट करते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। लिखते जरूर जाना, मूवी की तरह मत देखना यार इसको कि चलो चंदन सर का मूवी चल रहा है, सर्कल का देख लेते हैं, ऐसा मत करना। बिल्कुल लिखते जाओ। मैथमेटिक्स में पेन चलना बहुत जरूरी है। जैसे इसके ऊपर एग्जांपल्स तो बहुत सिंपल सिंपल बनते हैं, कुछ खास नहीं। फिर भी मैं आपको कुछ और बताता हूं उसके पहले। ठीक है ना? मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance of a point from a circle. maximum and minimum distance of a point from a circle. ठीक है, ध्यान से देखें। जैसे वही सर्कल, वही पॉइंट, सब कुछ वही लेता हूं मैं। मान लो कि एक सर्कल है तुम्हारा, वही जिसका इक्वेशन जो पुराने पार्ट में लिया था, और एक पॉइंट है। चलो लिख देता हूं। सर्कल का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और पॉइंट दिया हुआ था x1 y1। हमें पता करना था इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में रख लो कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा डायमीटर से पास करने वाले लाइन के अलोंग लाई करता है। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप निकाल लो s1 का वैल्यू। ठीक है, सुनते जाओ, देखते जाओ। s1, इसको इसमें पुट कर दिया, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये निकाल लोगे। अब तीन केस फिर से पॉसिबल है। s1 लेस देन 0 आ जाए। s1 लेस देन 0 का मतलब था कि पॉइंट जो है वो अंदर था। अब जब पॉइंट अंदर था तो एक बार डायग्राम देखो। मान लो यहां कहीं पॉइंट है, बोला कि इसका सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। इसका सर्कल से, मैं ये सर्कल का सेंटर मान लेता हूं O। अब जरा ध्यान से देखो, तो सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट से यही तो है, और सर्कल का मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट से ये है। यानी कि वही बोल रहा हूं कि कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा डायमेट्रिकल लाइन के अलोंग। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस ये, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस ये। तो कैसे लिखते हैं मिनिमम डिस्टेंस को? अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, चलो, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, मिनिमम डिस्टेंस आप ध्यान से देखो तो वो pa के बराबर होगा, pa। और pa को अगर मैं लिख दूं oa माइनस op, तो कोई दिक्कत नहीं है, OA माइनस OP। और OA ध्यान से देखो तो सर्कल का रेडियस है, यानी कि R माइनस OP। ठीक है, इसको मॉड लगा के OP माइनस R भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, समझ में आएगा।
OP माइनस आर, मॉड लगा दिया। मॉड लगाने का मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम डिस्टेंस लिखना होता, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैं क्या करता, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस दिस इज पीबी, और पीबी को अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं OP प्लस OB लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, OP प्लस OB, और OP तो OP है और OB जो है वो R के बराबर है बच्चों, यानी कि OP प्लस R। तो इसलिए याद रखने में आसानी होता है, इसलिए ऐसा किया था मैंने। मैक्सिमम डिस्टेंस लिखना है तो OP प्लस R, मिनिमम डिस्टेंस लिखना है तो OP माइनस R। अब बोलोगे सर OP क्या है, OP को टोपी मत समझ लेना, OP का मतलब सर्कल के सेंटर और उस गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। पॉज करो, नोट करो। मैं चलता हूं दूसरे केस में। अगर मान लो एज्यूम करो कि अगर S1 का वैल्यू 0 आ जाता, S1 का वैल्यू 0, सेकेंड केस S1 इक्वल टू 0। 0 का मतलब होता है ऑन द सर्कल, यानी कि पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। पॉइंट सर्कल के ऊपर है। इमेजिन करें ये पॉइंट P है, ये सर्कल का सेंटर O है, एक लाइन ड्रॉ कर दो, डायमेट्रिकल लाइन, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस ध्यान से देखो तो पॉइंट जब सर्कल के ऊपर ही है तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 होता बच्चों, और मिनिमम डिस्टेंस ऐसे भी सोचो तो मैं OP माइनस R लिखता हूं पुराने वाले फॉर्मूले से, और इस बार OP जो है वो खुद ही R के बराबर है, तो R माइनस R ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन OP माइनस R इज फिक्स। और मैक्सिमम डिस्टेंस अगर लिखना होता, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैं लिखता किसके बराबर, इसको अगर PA नाम दे दूं, PA, तो अगर मैं इसको लिखूं OP प्लस OA तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि OP प्लस OA तो क्या है, R है। तो देखो फिर से वही आया, OP माइनस R, OP प्लस R। वो अलग बात है कि OA भी R है, OP भी R है, तो ये 2R हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हमें याद क्या रखना है, OP माइनस R, OP प्लस R, यही इंपॉर्टेंट है। और अगर सोचो x1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉइंट अगर सर्कल के बाहर चला गया, पॉइंट सर्कल के बाहर यहां कहीं, ये सर्कल का सेंटर O जरा ज्वाइन करके देखो, तो मिनिमम डिस्टेंस PA और मैक्सिमम डिस्टेंस को बोल देता हूं PB। तो बताओ जरा मिनिमम कितना होगा, मिनिमम PA, और PA को ध्यान से देखो तो OP माइनस OA एंड OA इज अगेन R, यानी कि OP माइनस R फिर से। और मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या, PB, और PB का मतलब क्या, OP प्लस OB, और OB इज अगेन R, यानी कि OP प्लस R। तो मैं कुल मिला के बात बस इतनी बताना चाह रहा हूं कि OP माइनस R, OP प्लस R खत्म। पॉइंट की लोकेशन तुमको पता करने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस पूछे तुम तो ये याद रखो, मिनिमम डिस्टेंस मतलब OP माइनस R, ज्यादा बढ़िया है मॉड लगा दो, नेगेटिव नहीं हो। और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछे, मैक्सिमम डिस्टेंस तो कुछ नहीं, OP प्लस R, इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ये रहा, बस इतना सा कहानी है। OP याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड गिवन पॉइंट, और R तो रेडियस है बच्चों, दिखाई दे रहा है। पॉज करके नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। किसी पॉइंट का किसी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस निकालना और किसी पॉइंट का किसी सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना, ठीक है बात। आगे बढ़ो। अब इस पे चाहो तो एक दो सवाल दिखा देता हूं मैं तुमको, अगर चाहो तो। चाहोगे भी कैसे तुम, मैं ही चाह लेता हूं। चलो एक दो सवाल देख लेते हैं, है ना। कोई एक सवाल मिल जाओ भाई, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। चलो ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। हाँ, सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दिया है, पॉइंट P, कोऑर्डिनेट है जिसका 5,5। आपको बोल रहा है फाइंड इट्स पोजीशन एंड मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल। ये सवाल है बच्चों।
चाहो तो बढ़िया से लिख लेना सजा के। फाइंड पोजीशन एंड मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 5,5 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। इस पॉइंट का इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन भी बताना है। पोजीशन मतलब अंदर है, बाहर है, सर्कल के ऊपर है या फिर, और उसके साथ साथ आपको बताना है कि इस पॉइंट का इस सर्कल का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है और मिनिमम डिस्टेंस क्या है। खाली अगर ये पूछता ना तो मैं पोजीशन निकालता ही नहीं, मुझे मतलब ही नहीं था। मुझे याद रहेगा OP प्लस आर OP माइनस आर, बाहर में जाए उसका पोजीशन क्या है, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन खैर चलो फिलहाल तो निकालना है, तो S1 का वैल्यू निकालना जरूरी हो जाता है। फिर से देखो S1 क्या होता है, पॉइंट उठा के कर्व के इक्वेशन में x की जगह 5 y की जगह 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5। ठीक, RHS हमेशा 0 रखना जब S1 निकालना। तो वैल्यू देखो 25 25 50 माइनस 40 यानी कि 10, यानी कि S1 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो पहला आंसर आपको मिल गया बच्चों, पॉइंट इज आउटसाइड। ठीक है ना, पॉइंट जो है वो सर्कल के कहीं बाहर है। ठीक है बात। अब दो चीजें चाहिए मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के लिए, एक तो सेंटर और दूसरा रेडियस, वो निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। इसका सेंटर देखो दिख रहा है 2,2 और इसका रेडियस अगर देखो तो √4 प्लस 4 माइनस c का तो है ही 0, तो रेडियस आ गया बच्चों 2√2, √8 इज 2√2। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस, तो देखो पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, तुम लिखो OP माइनस R का मॉड और एक बार OP निकाल लो। P दिया हुआ था 5 तो OP यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट में 5 माइनस 2 यानी कि 3 स्क्वायर अगेन 5 माइनस 2 यानी कि 3 स्क्वायर, ये वैल्यू 3√2 आ जाएगा बच्चों OP का वैल्यू। तो मॉड के अंदर 3√2 माइनस रेडियस इज 2√2, तो ये वैल्यू देखो आ जाएगा बच्चों √2। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछता, मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट OP प्लस R, OP प्लस R का मतलब 3√2 प्लस 2√2 और आपका आंसर हो जाता बच्चों 5√2। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट का किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन भी बता सकते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के लिए तो बस ये दो लाइन याद रखो, OP माइनस R OP प्लस R। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। पॉज करें, नोट करें और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस नेक्स्ट हेडिंग है, लिखना पड़ेगा मुझे, चलो लिख देता हूं। इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस लिख लो तुम तो, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब यही होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर्कल वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल ले लिया, जनरल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब मुझे निकालना है कि ये जो सर्कल है, मान लो कि ऐसा सर्कल है, ऐसा कुछ ज्यादा ही खराब बन गया, कोई बात नहीं, अंडे जैसा दिख रहा है लेकिन ये सर्कल। तो पूछना चाह रहा है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है कि नहीं काट रहा है, सबसे पहली बात तो ये पूछेगा। और अगर काट रहा है तो ये लेंथ कितना है, यानी कि AB का लेंथ निकालना है। ठीक है, A और B पॉइंट के ऊपर ध्यान दो अगर, तो A और B दोनों जो है एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और हमने पढ़ा है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक काम करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस अगर जाते हैं, देखो मैं एकदम बेसिक डेरिवेशन बता रहा हूं, ऑन एक्स एक्सिस पुट कर दिया y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर y 0 रख दूं तो इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। मान लो कि ये x1 था, इसका कोऑर्डिनेट x1, 0 है और इसका कोऑर्डिनेट जो है x2, 0 है। लेट अस अज्यूम x1 0 x2 0। तो x1 और x2 क्या है, यहां से दो वैल्यू निकल के आता, यानी कि इसका रूट्स होता, इसका रूट्स होता बच्चों x1 और x2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का दो वैल्यू। यहां से हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b बाई ए, यानी कि माइनस 2g डिवाइड बाई 1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं x1 x2 दैट इज c बाई ए, तो ये c तो c है, a का वैल्यू 1 है। मुझे निकालना है ab, और ध्यान से देखो ab को मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 मॉड लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा जो भी होगा।
और मॉड ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ये पहले भी बता रखा है मैंने तुमको। a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। वैल्यू रख दिया। x1 प्लस x2 का वैल्यू माइनस 2g रख दूं तो ये बन गया 4g स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 x2 का वैल्यू c रख दूं तो 4c। 4 देखो कॉमन होके बाहर आ गया, बाहर आके बन गया 2 और अंडर रूट में बच गया g स्क्वायर माइनस c। ये होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस किसके बराबर आता है बच्चों? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी के। रट लो, मतलब याद रख लो, इतना डेरिवेशन नहीं करना है अपने को। 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, खत्म कहानी। ठीक है, इसको नोट करो फिर बताता हूं। 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो इससे हम क्या क्या बातें निकाल सकते हैं, है ना, किस टाइप की बातें हम बता सकते हैं, मैं वो बता देता हूं आपको। क्या क्या कंडीशंस निकाल सकते हैं। क्या है, एक कंडीशन से दूसरा कंडीशन जुड़ा हुआ होता है। तो हमें पता लग गया इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्या पता लगा भाई? हमें पता लगा कि 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी होता है। सही बात। अब इससे 3 केस बनता है बच्चों। पहला केस, अगर इस जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 यानी कि कुछ इंटरसेप्ट निकल के आएगा, यानी कि सर्कल सच में एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? सर्कल कट एक्स एक्सिस, 2 पॉइंट पे सर्कल काटेगा। अगर सोचो जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 आ गया, जी स्क्वायर माइनस सी 0 बन गया तो इंटरसेप्ट 0 हो गया। और इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब है कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया बच्चों सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, टचेज एक्स एक्सिस। ठीक है। और सिमिलरली अगर जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी, इंटरसेप्ट इमेजिनरी मतलब एक्स एक्सिस कहीं और सर्कल कहीं और, यानी कि दिस इज कंडीशन ऑफ नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है बात, ये 3 कंडीशन। सिमिलरली मैं कहानी इतना नहीं बना रहा हूं, एकदम पॉइंट पे आओ। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जब निकाला गया, तुम निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाला, बिल्कुल वैसे ही। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस तो ये मिलता है बच्चों 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इसका भी 3 कंडीशन। अगर एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ये भी लिख लो फॉर मोर क्लियरिटी। ठीक, अगर एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 आ जाए तो टचेज वाई एक्सिस, सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को टच करेगा। और अगर एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस। ये कहानी है, बहुत सिंपल। पॉज करें और नोट करें। तो आपको कुल मिला के याद बस इतना रखना है। एक्स एक्सिस पे बात करें तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई एक्सिस पे बात करें इंटरसेप्ट का तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। और बाकी तो वैल्यू निकाल के हम बता सकते हैं कि टच कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है कि नहीं बात? नोट करो। पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। बोलेगा सर इस पे सवाल कैसे बनते हैं? वही पूछ लेगा, एक सर्कल का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ ये टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे एक सर्कल लेता हूं मैं, कुछ भी सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, है ना, माइनस 4x माइनस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस सर्कल, ऑप्शन दिया है, दिस सर्कल ऑप्शन है पहला टच एक्स एक्सिस, दूसरा टच वाई एक्सिस, तीसरा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, चौथा इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक है ना बात? अब देखो, अपने को करना कुछ नहीं है,
ऑन एक्स एक्सिस अपने को पता है इंटरसेप्ट हुआ करता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, निकालो वैल्यू। तो 2 अंडर रूट जी का मतलब एक्स के कॉफिशिएंट का आधा, यानी कि -2 का स्क्वायर करूं तो 4, माइनस सी का वैल्यू देखो तो -4 है, एक काम करो इसको प्लस ले लो, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -4, ये वैल्यू देखो 0 आ गया। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 0 आने का मतलब सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, पहला कहानी क्लियर। ऑन वाई एक्सिस पे निकालो इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे हमने पढ़ा फॉर्मूला 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि 2 अंडर रूट एफ का वैल्यू वाई के कॉफिशिएंट का आधा, -3 का स्क्वायर करो तो 9 -4, यानी कि कितना आया वैल्यू 2 अंडर रूट 5, पॉजिटिव आया वैल्यू। पॉजिटिव आने का मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को, समझ आ रहा है बात? तो ऐसे सवाल बन जाएंगे, इस पे नोट करें, बाकी कुछ खास बात नहीं है इसमें ऐसी कुछ। इसके बाद हेडिंग लगाओ आप, लाइन एंड सर्कल। हमने पॉइंट एंड सर्कल देख लिया, पॉइंट का पोजीशन देख लिया सर्कल के रिस्पेक्ट में, अब हम देखेंगे लाइन का पोजीशन, ठीक है ना? सो पुट द नेक्स्ट हेडिंग लाइन एंड सर्कल, या फिर पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन एंड सर्कल, ठीक है? सुनो, एक सर्कल ले लेता हूं मैं, कुछ भी ले लो सर्कल यार, सर्कल तो वही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और एक लाइन ले लेता हूं, लाइन इक्वेशन ले लेता हूं इसका ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। ये है बच्चों सर्कल और ये है बच्चों लाइन। हमें बताना है ये लाइन और सर्कल का पोजीशन, मतलब लाइन सर्कल को फाड़ के जा रहा है, मतलब इंटरसेक्ट करके जा रहा है, या टच करके जा रहा है, या कुछ करके नहीं जा रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, हम निकालते हैं सर्कल का सेंटर, ठीक है? सेंटर निकालो, और सेंटर दिखाई दे रहा है, सेंटर को ओ मान लो, ओ मान लो सेंटर को, और सेंटर हमें पता है इसका -g -f होता है, ले लिया। इसका रेडियस निकाल लो, रेडियस भी पता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ये दो बातें पहले निकाल लो आप। उसके बाद P is perpendicular distance of line from center of circle. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद करो। मॉड के अंदर ये पॉइंट उठा के इसमें रख दो, x के जगह -g, y के जगह -f, तो -az -bf प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के, पीछे जाके उलट के रिवाइज करो, पॉइंट्स में पड़ा रखा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ये आ गया p। अब यहां से बच्चों बनता है 3 केस। कैसा 3 केस सर? इमेजिन करने वाली बात है, अगर इस p का वैल्यू r से बड़ा आ गया, मतलब क्या? मतलब ये देखो, ये सर्कल और ये लाइन, इसके सेंटर से जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू सर्कल के रेडियस से बड़ा आ गया, इसका मतलब लाइन सर्कल के बाहर होगा, इसका मतलब लाइन इज आउटसाइड सर्कल, या फिर लाइन नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट द सर्कल, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट द सर्कल, पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन सोचो, अगर P का वैल्यू R के बराबर आ गया, अब तुम्हारे दिमाग में चलना शुरू हो गया होगा, अच्छा P R के बराबर यानी कि लाइन जो है वो सर्कल को पक्के से छूता हुआ गुजर गया होगा, यानी कि ये सेंटर से देखो परपेंडिकुलर डाला लाइन के ऊपर P, और ये सर्कल के रेडियस के बराबर आ गया, डायग्राम बनाते जाना, तो यानी कि लाइन इज टेंजेंट टू दी सर्कल, टेंजेंट का मतलब छू के निकल गया, ठीक है? और तीसरा कंडीशन एक और बच गया, कहां लिखूं मैं? पहले इसको पॉज करो, नोट करो, वरना उड़ जाएगा सब। कर लिया? तीसरा कंडीशन इधर कहीं लिख देता हूं बच्चों ऊपर, कि अगर P का वैल्यू R से भी छोटा आ गया, इमेजिन करो, थर्ड कंडीशन, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर P का वैल्यू R से छोटा आ गया, ठीक है, तो ये सर्कल, ये लाइन होगा बच्चों, ये देखो O, यहां से परपेंडिकुलर डाला ये P, और ये है सर्कल का रेडियस, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार P जो है वो R से छोटा है, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट सर्कल
at two different points, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये लाइन सर्कल का कॉर्ड बन गया, लाइन इज कॉर्ड ऑफ सर्कल। और मजे वाली बात ये कि आपसे पूछेगा बताओ लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी कि सर्कल जो है लाइन पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, ये वाला लेंथ आपसे पूछ लेगा। ए बी का वैल्यू बोलेगा बताओ कितना होगा, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन द लाइन। तो ए बी निकालने के लिए बहुत सिंपल बात है बच्चों, घबराने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। इसको डी मान लो, तो ध्यान से देखो तो ए डी और डी बी बराबर होगा, ए डी निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और राइट एंगल ट्राइंगल में देखो तो ए डी का वैल्यू कितना, ए डी का वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका यूज करके आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट या लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आया हुआ है, नोट करो। पॉज द वीडियो और नोट किया जाए। अब हम करेंगे इसके ऊपर सवाल। ठीक है, कुछ भी ले लो सर्कल और कुछ भी लाइन ले लो अपनी मर्जी से, और उनका पोजीशन बताओ। जैसे सर्कल में ले लेता हूं सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है यार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लाइन ले लेता हूं मैं, लाइन ले लेता हूं सपोज 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको बताना इसमें क्या पोजीशन है, मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड पोजीशन ऑफ दिस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल, या फिर क्वेश्चन कैसा आएगा कि दिस लाइन टचेस द सर्कल, दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, या फिर लाइन कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह के सवाल आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि सर्कल का सेंटर बताओ, सबसे पहले तो सेंटर इसका O मान लो, O कितना आएगा 2,2, और दूसरा चीज निकालो इसका रेडियस कितना आएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 माइनस 4, यानी कि 4 4 उड़ गया, 2 आ जाएगा रेडियस। ठीक है बात, ठीक है बात। और दूसरा चीज निकालना होता है बच्चों P, P मतलब इस सेंटर से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, रख दो मॉड के अंदर, x के जगह 2, y के जगह 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9। और ये वैल्यू देखो तो कुछ ज्यादा ही गंदा बन गया, ऐसा बनता तो नहीं था, इसको कुछ सिंप्लीफाई कर दें, इसको 4 कर दो बच्चों, 4 अच्छा लगेगा, है ना। तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है ना, और ये हो जाता, अच्छा 4 करने से क्या फायदा होता, कुछ भी तो नहीं होता, 4 है तो उसके साथ क्या चाहिए था, इसको 3 कर देता है यार, 3x माइनस 4y। चलो चलो कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, 3x माइनस 4y कर दिया है। ठीक है, फिर से p निकाल लो, तो p का वैल्यू आता 3 इंटू मॉड के अंदर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 प्लस 16। कैलकुलेशन गंदा ना हो इसलिए, तो ये हो गया 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 8 3, और नीचे देखो तो 9 प्लस 16 होता है 25, यानी कि उसका रूट आ गया 5। ठीक है बात, रिकॉर्डिंग सही है ना, शायद सही है, हाँ जी। अब देखो P और R में बताओ, P और R में क्या कहानी है, इसका वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू है 3/5। 3/5 का मतलब होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 0.6, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि P जो है वो R से छोटा है, P इज लेस देन R, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डाला लाइन पे वो रेडियस से छोटा आ गया, यानी कि थर्ड केस पे पहुंच गए हम, और थर्ड केस पे पहुंचते ही पता लग गया कि लाइन इज अ कॉर्ड, लाइन इज अ कॉर्ड ऑफ गिवन सर्कल, कॉर्ड ऑफ गिवन सर्कल। अब सवाल यही नहीं रुकेगा, सवाल क्या बोलेगा कि अगर लाइन सर्कल का कॉर्ड है तो बताओ लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ, यानी कि अगर ये लाइन ये सर्कल का कॉर्ड है तो इसका लेंथ तो बताओ, AB का वैल्यू तो बताओ। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड बच्चों यहां लिख देता हूं, बिल्कुल परेशान ना हो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये होता है बच्चों 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, थोड़ी देर पहले बताया। तो 2 अंडर रूट रेडियस अपना 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस पी स्क्वायर मतलब कितना 3/5 होल स्क्वायर यानी कि 9/25, जो भी निकल के है निकाल लेना। तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ कॉर्ड भी बता सकते हैं। ठीक है बात यहां तक, तो ये रहा लाइन का पोजीशन। ठीक है,
आर निकालो, पी निकालो, कंपेयर कर लो। अगर पी और आर बराबर तो टेंजेंट, अगर रेडियस का वैल्यू पी से छोटा, सॉरी रेडियस का वैल्यू पी से बड़ा तो कॉर्ड, और अगर रेडियस का वैल्यू पी से छोटा हो गया तो भाई लाइन सर्कल के बाहर होगा, ना तो कॉर्ड होगा ना ही टेंजेंट होगा। समझ में आ रहा है बात? नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट का कंडीशन होगा। तो इस तरह से हम एक सर्कल और एक लाइन के बीच में रिलेशन निकाल सकते थे, सर्कल और पॉइंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते थे। ठीक है बात? इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास थोड़ा और बढ़िया से, और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उसको लेके आएंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ो इसको बढ़िया से, नोट्स बनाओ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ओके, थैंक यू सो मच।